कैसे राजो रोवे रोदाने मचाए नैनन से आंसू नाये डटे भैया ये मारी छाती का कैसे ये मारी छाती का उडर नोनो टूके कलेजा मेरो कहते तो गाटे राजो रोवे भाईले राजो रोवे रोदान मचाए नैनन से आंसू नाए तो डाटे जाते का भाईले मारे जाते का वो नेरे नो लोटो के काले जामो पे कैसे तो डटे और छाती का नोटू के उड़े दिल कैसे डांटूंगो रे लाडली कैसे डांटूंगो और जाते का नोटू के उड़े दिल कैसे डांटू मोरे लाडले कैसे डांटू तेरो भारो तेरो भारो तेरो भारो तेरो भारो कोमल गाते हाथ से कैसे डांटू रोए राजो रोवे भाईले राज रोवे रोदान मचाए नैनन से आंसू नाए तो डांटे मारी छाते का भाईले मारी छाते का वो डेरे नो टोके काले जामो पे कैसे तो डटे छाती का नोटू के उड़े दिल कैसे डांटूंगो तेरो भारो कोमल कांत हाथ से कैसे काटूंगो राजा रानी से मना कर देता है प्राणन प्यारी मेरा सत्य धर्म सब नष्ट हो जाए लेकिन मैं मेरे हाथों से तुम्हारे पेट को नहीं काटूंगा। इस प्रकार वो रानी से राजा मना कर देता है तो सजनों अंत वो रानी अपने पति को किस प्रकार सबर बंधाती है और सजनों क्या कहती है क्या कहती है मेरे बेटा हे रोवे में ते कैसे रे रोवे में ते डोला वो दारा में तो नहीं बनाए भैया रोवे में ते डोला वो दारा में तो नहीं बनाए 2 दिन आगे 2 दिन पीछे सबको जाना है रोवे मत डोला वो धारा में तो निभाना है 2 दिन आगे 2 दिन पाछे सबको जाना है रोवे मत डोला वो धारा में तो निभाना है 2 दिन आगे 2 दिन पाछे सबको जाना है रोवे मत ढोला वो धर्म तो निभाना है 2 दिन आगे 2 दिन पीछे सबको जाना है। रानी के तेरे पति देव ये तो जिंदगी है आज है तो कल का पता नहीं एक दिन मनुष्य की मृत्यु निश्चित होती है। जब रानी राजा को इस प्रकार बार बार समझाती है तो राजा के सब्र आ जाता है। अब सजनों राजा अपनी रानी से कहता है कि प्राण प्यारी तू भगवान की पूजा करने के लिए जाओ क्योंकि तुम्हारी जो जिंदगी है वो कुछ क्षणों की है। राजा का आदेश सुनकर रानी भगवान की पूजा करने के लिए जाती है। पूजा करने के बाद महलों में आती है। इधर राजा हाथ में तलवार ले लेता है, इधर रानी पेट कटाने के लिए महलों में सो जाती है। तो राजा अपनी रानी के पेट में सजनों किस प्रकार तलवार चलाता है और किस प्रकार 7 मिनट के हीरे को बाहर निकालता है। कैसे निकलता है मेरे बेटा और लेकर नगन लेकर नगन कटार भगत ने दियो पेट में तीरो हाथन में ले लियो हीरो भैया अरे कमाते चलो बाग में आयो कैसे भैया पानी को तो बाबू लो संतन जार घटायो कैसे भैया या को पहला डाट भगत जो रखे हमारे आगे कैसे भैया तो हाथन से काटे या को तभी टोट को लागे भैया तभी टोट को लागे रे वो दादा से ओ मोवे दान कवर को मांगे रे 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 तेरो कैसे वो काटो बेटा बेटा में लालो रे वो दादा से ओ मोवे दान कवर को मांगे लेकर
नगन कटार भगत ने दियो पेट में चीरो, हाथन में ले लियो हीरो, वहां से चलियो बाग में आयो, और पानी को सो फाबू लो वह संत ने जार हितायो। राजा अपनी रानी के पेट को काट देता है, सात मन के हीरे को लेकर बगिया में जाता है, संत के चरणों के आगे रखता है। तो संत कहता है याकू पहला डांट भगत क्यों रखे हमारे आगे, और तू हाथन से काटे या को जबी टोट क्यों लागे। संत राजा से कहता है कि राजा ऐसे मेरी बीमारी नहीं मिटेगी, तुम्हारे पुत्र के शीश को खुद हाथों से काटो और जब जाके मेरे खून का छींटा दो, जब जाके मेरी कोड़ों की बीमारी मिटेगी। राजा कहता रहे संत महाराज इन्हीं हाथों से तो रानी को कटवा दिया, इन्हीं हाथों से जो 7 महीने का पुत्र बचा है उनको इन्हीं हाथों से कटवा रहा है। संत की वाणी सुनकर राजा फिर तलवार हाथ में ले लेता है। राजो लेर कंवर को ढाडो, हिम्मत बांध करे दिल कांडो, जब बेटा को शीश उड़ायो और बहबा लागो रुधिर मांग में जोगी जार नुआयो। ऐसी देख राम की माया वहां की कंचन की सी काया, जब राजा ने दियो इशारो और कसर होवे तो मिटा लिया है भगत तुम्हारो। राजा अपने 7 महीने के पुत्र के शीश को काट देता है, खूनों की नदी बह जाती है। राजा संत के खून का छींटा दे देता है, संत की कोड़ों की बीमारी मिट जाती है। फिर भी अयोध्या का राजा मानधाता उस संत से हाथ जोड़कर विनती करता कि महाराज इस बीमारी के अलावा कोई और बीमारी हो तो अकेला भगत तुम्हारे सामने खड़ा है, इससे और बीमारी मिटा लो, लेकिन अब तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पावन पड़ता हूं, अब तो महलों में चलो और वहां जाकर भोजन करो। तो सजनों जब वो राजा उस संत से महलों में भोजन करने के लिए कहता है तो सजनों संत राजा से क्या कहता है गिंदोड़ी का, क्या कहता मेरे बेटा? अरे कतू तो अरे कतू तो राजा ए न्यायी मारे बात समझ को आई, अरे कतारे घर में पड़ रो सो के, या संकट में क्या लगे गोवा ईश्वर के भोगे, अरे कैसे खावे रोटी पानी, हम गोदन जब करे रसोई करे तुम्हारी रानी। तू तो राजा है अन्यायी मारे बात समझ को आई, थारे घर में पड़ रो सो के, और यह संकट में किसा लगे गो वह ईश्वर के भोगे। कैसे खावे रोटी पानी और हम भोजन जब करे रसोई करे तुम्हारी रानी। जब वो राजा उस संत से भोजन करने के लिए कहता है तो संत राजा से कहता रे राजा तेरे महलों में तो 2 मृत्यु हो चुकी है, महल में रानी मर चुकी है, बाग में 7 महीने का पुत्र मर चुका है, ऐसी मृत्यु में भगवान के भोग नहीं लगता, भोजन ही कराना है तो तुम्हारी रानी से भोजन पकवा दो, हम तुम्हारा भोजन कर लेंगे। जब रानी से भोजन पकाने की बात आती है तो अयोध्या का राजा मानधाता संत के चरणों में गिर जाता रे, कहता रे संत महाराज इन्हीं हाथों से रानी को मरवा दिया, इन्हीं हाथों से सांडवाड़े को मरवा दिया और इन्हीं हाथों से 7 महीने के पुत्र को मरवा दिया, मैं रानी को कहां से जिंदा करूं जे तेरे को भोजन पकाए। तो सजनों संत की वाणी सुनकर राजा क्या कहता है, क्या कहता मेरे बेटा? ए रे मैया बेटा, कैसे? ए रे मैया बेटा दोनों मरगा खासू आवे या बेला, मैं ते भाले वो बेलागी मोह से बदला, मैया बेटा दोनों मरगा का सोयावे या बेला, मैं फाड़े हो बैरागे मोसे बादला, मैया बेटा दोनों मरगा का सोयावे या बेला, मैं फाड़े हो बैरागे मोसे बादला। मैया बेटा दोनों मरगा खांसू आवे अबला, अरे मत फाड़े ओ बैरागी मोसे बदला। अरे सजनों इस प्रकार संत की वाणी सुनकर राजा रोने लग जाता है, महलों में जाता है और अपनी मरही रानी के पास में बैठकर सजनों किस प्रकार बलाप करता है, संतन से कर बात चलियो फिर भगत महल में आयो, अरे बेट बगल रानी की राजा गैया सी टकरायो, बेटी हो जा मेरी रानी बेगी कर ले रोटी पानी, या जोगी ने आची ठानी मारी लाज शर्म सब खोदी, और देख हाल जोगी का आज हमारी 20 आत्मा रोदी। सजनों संत की वाणी सुनकर राजा महल में जाता है और अपनी मरही रानी के पास में बैठकर विलाप करता है। सजनों अब अपनी रानी के साथ मरने के लिए तैयार हो जाता है तो भगवान का सिंहासन हिल जाता है, तो भगवान अपनी भगत की रक्षा करने के लिए सजनों किस प्रकार महलों में आता है, कैसे आता मेरे बेटा? और सुनी भगत की सुनी भगत की टेर महल में आ पहुंचे भगवान,
किस बेटा रानी बैठी हुई बता दी सतवंती की जान दियो बेटा अरे के माते चलो बाग में आयो दियो बेटा पानी को तो बाबू लो वहाँ कंवर खेल तो पायो दियो बेटा अरे के आगे सुनो सबा दे जान मिले माँ भक्त और भगवान दियो बेटा सुनी भगत की